सोच लीजिए, वरना आपकी मैत्री का रोजा हो जाएगा। अच्छा बाबा, ओके, टुमारो। कल आपका ये दोस्त इस इनॉग्रेशन के लिए आ रहा है। ओके, बाय। लंच पर नहीं। जो दाने आज हमने डाले हैं, आप उन्हें चुगने आ रहे हैं मिस्टर महेन। रूबी, जिस तरह का मौसम है, हम लोग एक दूसरे की तरफ जितना कम देखेंगे, हमारे रिश्ते की उम्र उतनी लंबी होगी। ठीक है, मेरी तरफ मत देखो, लेकिन मेरे अंदर पल रही अपनी संतान की तरफ तो देख सकते हो। ईशा, मेधा ने तुझे हर हाल हर मूड में देखा है। वो तुझे पूरी तरह से समझती है। यानी कि शादी के बाद तुम दोनों की पर्सनैलिटी का कोई भी पहलू एक दूसरे को हैरानी में नहीं डालेगा। वरना यहाँ तो आमतौर पर शादी के बाद असल पर्सनैलिटी का मामला समझ में आता है। और वो सब तो ठीक है, लेकिन आप शादी वादी के बारे में इतना कुछ कैसे जानते? कोई गड़बड़ तो नहीं है? अरे नहीं यार, मुझे तो डर लग रहा है, कहीं वो पहले जैसे फिर कहीं गायब ना हो जाए। इस उम्र में मैं अब बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी बेटे। मेरा भाई बहुत सख्त जान है मम्मी। उसकी जान को ऐसे खतरे नहीं हो सकते हैं। एक काम ठीक नहीं किया माँ, मैंने किसी को नहीं छोड़ा। मर जाना था माताओं जी के साथ। अगर उन्हें अपने कर्मों की सजा मिली है तो मैंने तो उनसे ज्यादा बुरे काम किए। मिस माइत्री मेहरा, आइए सर, मैडम आपका ही वेट कर रही है। थैंक यू। मिस्टर महेन मल्होत्रा। हाय। हाय। भाई, हम तो आपके कायल हो गए कि आपने अपने कीमती वक्त में से हम जैसी नाचीजों के लिए टाइम निकाला। आप ऐसा क्यों कह रही हैं? देखिए, ना तो मेरा वक्त इतना कीमती है और ना ही आप लोग मेरे लिए नाचीज। प्लीज कम, हैव अ सीट। थैंक यू। नाइस स्वीट। अब मैं आपका वादा निभाने का शुक्रिया अदा करूं या उस बड़प्पन का जो आपने अभी दिखाया? जो भी मैंने आपके बारे में सुना वो बिल्कुल सच है। अच्छा, क्या सुना आपने मेरे बारे में? लोग कहते हैं कि फलों से लदे हुए पेड़ को अगर झुके हुए देखना हो तो मिस्टर महेन मल्होत्रा को देखिए। मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के चेयरमैन होने के बावजूद उनमें जरा सा भी घमंड नहीं है। ये गलतफहमी किसे हो गई? कौन है वो? अगर आप इस मुलाकात को आखिरी मुलाकात बनाना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बता दूंगी, वरना कुछ सीक्रेट्स तो अगली मुलाकातों के लिए भी छोड़ दीजिए ना। ओके, कम से कम वो राज तो खोल दीजिए जिसलिए आपने मुझे यहाँ बुलाया। कौन सी बातें करनी है आपको? बातें तो मैं आपसे बहुत सारी करना चाहती हूँ। लंच से पहले करें या बाद में? लंच से पहले, बिकॉज आई कांट स्टे फॉर लंच। मिस्टर महेन, यू हैड प्रॉमिस्ड। माइत्री जी, अगर आप ये हमारी आखिरी मुलाकात बनाना चाहती हैं तो बेशक जिद कीजिए, वरना ये लंचेस किसी और दिन। ओके, लंच फिर कभी करेंगे। कम से कम ये बताइए आप मुझसे क्या डिस्कस करना चाहती थी? मिस्टर महेन, एक्चुअली आई एम काउंटिंग ऑन योर सपोर्ट एंड हेल्प। मैं यहाँ के कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लॉज और बिजनेस चलाने के तौर तरीके सीखना चाहती हूँ। अगर मैं ये सीख लूँ तो इससे मुझे ना ही सिर्फ एलए के बिजनेस में फ़ायदा होगा, बल्कि मैं यहाँ पर भी कुछ सेटअप कर पाऊंगी। Well, I think that shouldn't be a problem at all. आप कहें तो अभी बैठ के सब समझा देता हूँ। नो 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 नो, मैं आपका कीमती वक्त बर्बाद नहीं होने दूंगी। बट आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल अगर आप मुझे मल्होत्रा इंडस्ट्रीज में विदाउट सैलरी काम करने की इजाज़त दे दें। उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। I don't think it's a problem at all. और कुछ? एक छोटी सी रिक्वेस्ट और है। What is that? बच्चे बम्बई देखना चाहते हैं, अगर आप किसी को भिजवा सकें तो। Okay, मैं कल ही अपनी छोटी बेटी नीतू को भेज दूंगा। She'll take the children around. वंडरफुल, थैंक यू सो मच। You're welcome. कुकू। हाँ दीदी। ओह, हेलो। Hello. कुकू, याद रखना
कल सुबह मिस्टर मल्होत्रा की बेटी आने वाली है बच्चों को बम्बई दिखाने के लिए। Oh, how sweet of them. मैं चलता हूँ। हैव अ ड्रिंक एट लीस्ट। नेक्स्ट टाइम आई प्रॉमिस। ओके, बाय बाय। बाय बाय। बाय। Bye. ये आप लोग अपनी जिम्मेदारियां पिंग पोंग की तरह दूसरों पर क्यों उछालते हैं? मिस्टर नायक, ये काम मैंने आपको सौंपा था कि किसी भी तरह वो डॉक्यूमेंट्स आज ही रवाना हो जाने चाहिए। क्या टाइपिस्ट नहीं आई? ओ, तो आपके कहने का मतलब यह है कि जिस दिन टाइपिस्ट नहीं आएगी उस दिन ऑफिस का कोई काम नहीं होगा, राइट? मिस्टर नायक, एक काम करें, आप उस टाइपिस्ट के पास जाएं, उनसे पूछें कि महीने के कौन कौन से दिन वो नहीं आने वाली। उस हिसाब से हम सारे ऑफिस स्टाफ को छुट्टी दे देंगे। अरे क्या सॉरी सर मिस्टर नायक, आप कहना क्या चाहते हैं? आप चाहते तो वो डॉक्यूमेंट्स बाहर से भी टाइप करवा सकते थे। जी हाँ। एनीवे, लुक इनटू द मैटर नाउ। किसी भी तरह वो डॉक्यूमेंट्स आज ही रवाना हो जाने चाहिए। ओके? या ये लोग नहीं, ये क्या कर रही हो तुम? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं तुम्हारे घर में बैठी हूँ किसी पब्लिक बूथ पर। पब्लिक बूथ तो नहीं, लेकिन तुम अपने एक बहुत ही प्राइवेट बूथ में बैठी हो। एक ऐसा बूथ जो बहुत ही जल्द तुम्हारा ससुराल बनने वाला है। ऐसा लग नहीं रहा है। वो क्या है कि जिस घर में सास नहीं होती ना, वो ससुराल ससुराल नहीं लगता। एक फोन कर लो। नहीं नहीं ऋषभ, अभी एक भी फोन नहीं। आज तुमने ऑफिस से छुट्टी मेरे लिए ली है ताकि हम शादी की तैयारियां कर सके। कब से इंपॉर्टेंट कामों की लिस्ट लेके बैठी और तुमों की देखा भी नहीं। देखो, मेरी बात सुनो। नहीं, डरने की कोई जरूरत नहीं। शादी के लिए सबसे जरूरी चीज होती क्या है? दुल्हन, जिसे मैं बराबर देख रहा हूँ, है कि नहीं? और रही बाकी बातें, वो तो ये रिश्तेदार किस दिन काम आएंगे उन्हें करने दो। हम तो भैया बस शादी करेंगे। एक फोन कर लूं? फोन नहीं मिलेगा। अरे ऋषभ, शादी की तैयारी हम खुद ही करेंगे। हाँ, मेधा, मैं शादी के लिए पूरी तरह तैयार हूँ। रही तुम्हारी तैयारी की बात, तो तुम्हें मैं अभी तैयार कर देता हूँ। और अगर तुम कहो तो वो क्या है कि ऐसी तैयारी तो मैं करवाने के लिए तुम्हें ऑफिस से छुट्टी ले लूंगा। छुट्टी क्या, मैं रिटायर ही हो जाऊंगा। तो तुम एक बार बोल के तो देखो। मजा आता है ना ऐसी तैयारी में। हेलो मिस्टर लूथरा। मिस्टर लूथरा, ऋषभ बोल रहा हूँ। जी हाँ, वो हाँ। मैं अभी चलता हूँ। महेंद्र मल्होत्रा ने ये ऐसे कहा जैसे कि उसका बिल्कुल जी नहीं कर रहा था जाने के लिए। हाँ, दिखता तो ऐसे है कि अब महेंद्र मल्होत्रा काबू में आ जाएगा। तुम्हें तो सिर्फ इतना दिखता है, मुझे तो दिखता है कि महेंद्र मल्होत्रा अपनी सारी डोरियां तुम्हारी उंगलियों में बांधकर चला गया है। मैत्री, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, जो मुझे लगा वो मैंने बताया। महेंद्र मल्होत्रा की टांगे बोतल में उतर गई है, अब वो फिसलकर पूरी तरह बोतल में उतर जाएगा। कुकू, अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है तो फिर तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं कर रहे? तारीफ करता हूँ तो तुम टिकट कटवाने की बात करती हो। कुकू, ये जीत छोटी ही सही, लेकिन हमें इसे सेलिब्रेट जरूर करना चाहिए। तो फिर ये सूखी सूखी खुशी क्यों? छोटी सी खुशी पर एक छोटा सा जश्न मनाया जाए। किसे फोन कर रहे हो कुकू? बाहर से शैंपेन मंगवा रहा हूँ। हेलो, रूम सर्विस। कुकू, फोन नीचे रखो। क्यों? क्या? मैंने कहा ना, फोन नीचे रखो। गॉड कुकू, तुम कब समझोगे? इतने एक्सपेंसिव होटल में हम इतने दिनों से रह रहे हैं, बिल बढ़ते ही चले जा रहे हैं और बिल पे करने का कोई जरिया नहीं है हमारे पास। एक जरिया है। क्या? महेंद्र मल्होत्रा। तुम चाहो तो सारा खर्च उसके सर पर डाल दो या फिर उससे कुछ पैसे उधार ले लो। कुकू, सामान गधे पर लादा जाता है, हाथी पर नहीं। हाथी की सवारी की जाती है। और फिर जिस आदमी से तुम्हें लाखों करोड़ों रुपए कमाने हैं, अगर उससे जाकर 100 रुपए मांगोगे ना, तो अपनी इज्जत को ही नीचे करोगे। मैत्री, बिना मांगे भी तो पैसा मांगा जा सकता है। कुछ ऐसी कहानी सुना डालो कि तुम नाना करती रहो और महेंद्र तुम्हारे सामने सारा पैसा रखकर चला जाए। वो शीला है ना, महेंद्र की पत्नी, वो कोई बेवकूफ औरत नहीं है। और वो सुनील वर्मा, जो उसका दामाद है, वो भी बहुत नॉलेजेबल लॉयर है। और ये सब लोग महेंद्र मल्होत्रा के एडवाइजर्स हैं। आज महेंद्र मल्होत्रा यहाँ पर अकेला आया था, इसलिए आसानी से घिर गया। लेकिन कल जब बात बढ़ जाएगी ना, तो ये सब लोग उसके आसपास नजर आने लगेंगे। और उस वक्त अगर हमने कोई ऐसा कदम उठाया जिसकी आहट भी उन लोगों ने सुन ली ना, तो हमारे सारे प्लान्स पर पानी फिर जाएगा। पहले महेंद्र मल्होत्रा को
अकेले ही घेरना होगा और इस वक्त वो घेरने के लिए तैयार है। सर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आप क्या कहना चाहते हैं। मिस्टर दलाल, मैंने आपको कंपनी की स्टाफ पोजीशन जानने के लिए बुलाया है। कौन कौन से सेक्शंस में हम ओवरस्टाफ्ड हैं और कौन कौन से सेक्शंस में अंडरस्टाफ्ड। मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या हम लोग कुछ नए लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि हमें नए लोगों की जरूरत है। आई सी। अगर अब वो अंडरस्टाफ्ड हैं तो यकीनन उस वक्त ओवरस्टाफ्ड होंगे। डोंट यू थिंक सो? आप अच्छी तरह से जानते हैं कि रंजना देवी रिटायर हो चुकी हैं। ऋषभ ने दूसरी कंपनी ज्वाइन की हुई है और जहां तक करण का सवाल है, आप जानते हैं कि उसे निकाल दिया गया। शीला छुट्टी पर है। आपको इन लोगों की कमी महसूस नहीं होती? सर फिलहाल हमारे पास जितने लोग हैं उनसे हमारा काम चल रहा है। मिस्टर दलाल, मैं फिलहाल की बात नहीं कर रहा और ना ही काम चलाने की बात कर रहा हूं, मल्होत्रा इंडस्ट्री चलाने की। समझे आप? यू हैव अ वेरी बैड एंड नेगेटिव एटीट्यूड। सॉरी सर। इट्स ऑलराइट, डोंट रिपीट इट। मानता हूं मल्होत्रा इंडस्ट्री में मल्होत्रा खानदान वालों को कुछ प्रॉब्लम्स रही हैं, लेकिन आई एम श्योर सब सॉल्व हो जाएंगी। उसके बाद हमारा काम बहुत तेजी से चलेगा। उस वक्त हमें लोगों की जरूरत पड़ेगी। मैंने कुछ लोगों को अपॉइंट करने का फैसला किया है। चाहूंगा कि आप जाकर देखिए विदाउट डिस्टर्बिंग द सेटअप किन किन एरियाज में, किन सेक्शंस में हम लोगों को अपॉइंट कर सकते हैं। ओके सर। फाइन, थैंक यू। हेलो बेटा। यस, बैठो। मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। आपको मुझसे क्या काम है, बोलिए। बेटा, वो मेहरा फैमिली आई हुई है ना, उनके बच्चे बॉम्बे घूमना चाहते हैं। तो घूमे, मैं क्या कर सकती हूँ उसमें? चाहता हूँ कि ये काम तुम करो। नो पापा, आई डोंट लाइक देम, मुझे वो पसंद ही नहीं है। बेटा, आई डोंट लाइक देम, प्लीज ऐसे नहीं कहते। पर जो है वो मैंने आपसे कह दिया। और रही बात साइट सीइंग की, तो आजकल इतनी फैसिलिटीज है, अगर आपके पास वक्त नहीं है तो मैं गाड़ी और गाइड दोनों अरेंज करवा दूंगी उन लोगों के लिए। ओके? नॉट ओके। बेटे, जब लोग अपने हो ना तो इन फैसिलिटीज का इस्तेमाल नहीं किया जाता। नाउ आपको वो लोग अपने कब से लगने लगे? मुझे तो वो परायों से भी ज्यादा अजनबी लगते हैं। और मैं वैसे भी दीदी की शादी में बहुत बिजी हूँ। बेटा, but I've already committed. But you should ask me. आपको मुझसे पूछना चाहिए था ना पहले। हाँ, पूछना तो चाहिए था, but प्लीज मेरी खातिर, प्लीज प्लीज प्लीज। ओके। ये 56 भोग सजाने की क्या जरूरत है? तुम्हें पता तो चले कि तुम्हारी शादी हुई है। अच्छा, शादी के बाद मेरे हालात तो सुधर गए, पर तुम्हारे हालात थोड़े बिगड़ नहीं गए? क्यों? ये कि उस आलीशान बंगले से आकर तुम्हें इस गरीब कुटिया में एडजस्ट करना पड़ता होगा। यहाँ की छत नीची है इसलिए तुम्हें झुककर चलना पड़ता होगा। यहाँ की लंबाई चौड़ाई कम है इसलिए तुम्हें छोटे छोटे कदम उठाने पड़ते होंगे। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ तो। मजाक नहीं तो और क्या। सुनिए, ये कैसी बहकी बहकी बातें कर रहे हो? अगर मुझे ताजमहल और इस घर में किसी एक को चुनना पड़े ना, तो मैं इस घर को चुनूंगी। हवाई बातें मत करो तो। अरे बाबा, मैं सच कह रही हूँ। अब देखो, क्या होता है कि अक्सर बड़े घरों में लोग खो जाते हैं, खालीपन हावी हो जाता है। लेकिन एक छोटा सा प्यारा सा घर हो ना, तो लोग आसपास ऐसे रहते हैं जैसे घर में मेला लगा हो। अच्छा, कहाँ जा रही हो? तुम्हारे लिए गरम गरम रोटियां लाने। देखो, खाना खाएंगे तो हम साथ में खाना खाएंगे। नहीं, सुनिए, मेरा मन करता है कि मैं तवे से गरम गरम रोटियां उतार कर तुम्हारी प्लेट में रखूं। अरे अगर खाना अच्छा होगा तो तुम खाओगे ज्यादा। तो इस समस्या का समाधान है कि हाँ दो, यहाँ बैठा हूँ। क्या है बोल? यहाँ बैठो। और सॉल्यूशन ये है कि हम नौकर रख लेते हैं। हाँ, नहीं 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 नहीं, नौकर नहीं। क्यों? अरे बाबा, मैं कोई काम नहीं करूंगी तो बैठी बैठी मोटी हो जाऊंगी, और फिर मुझे अपने घर का काम करना बहुत अच्छा लगता है। ये क्यों नहीं कहते हो कि हम लोग नौकर अफोर्ड नहीं कर सकते, इसलिए तुम मना कर रही हो? अरे बाबा, नौकर अफोर्ड करना कौन सी बड़ी बात है? और मम्मी के पास तो इतने सारे एक्स्ट्रा सर्वेंट्स हैं। इनफैक्ट वो कह भी रही थी कि एक सर्वेंट ले जाओ।
मैं तुम्हारे मम्मी की हैसियत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हारे पति एडवोकेट सुनील वर्मा की औकात की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये एडवोकेट सुनील वर्मा बड़ी बेकार की बातें कर रहा है। ये बेकार की बातें नहीं कर रहा रितु। ये वो बातें कर रहा है जो तुम छुपा रही हो, या फिर आने वाले दिनों में वो तुम्हारी हकीकत बनने वाली है। ऐशो आराम की जिंदगी छोड़कर, उस रईसी को छोड़कर तुम्हें इस घर में आके रहना पड़ा। मुश्किलें अभी आई नहीं है तो आती हैं। नहीं सुनील, मैंने कहा ना, कोई मुश्किल नहीं, और आते हुए दिखाई भी नहीं दे रही। और अगर आई भी तो मुझे कोई डर नहीं। मेरा सुनील है ना मेरे पास। रितु, मैं कभी कभी निराश हो जाता हूँ। वकालत के पेशे में वो तरक्की नहीं है जैसी तरक्की मैं अपनी या तुम्हारी जिंदगी में चाहता हूँ। अगर है भी तो बड़ी देर में हासिल होती है। अपनी पेशे से मेरा मन कुछ उचाट सा हो गया। अब सुनील, तुम्हारी नौकरी का तुम्हें क्या करना है ये तुम जानो, लेकिन इस छोकरी से मन उचाट मत कर लेना। नहीं सुनील, सच, तुमने मुझे बहुत प्यार दिया है। मैंने जितना चाहा था ना, उससे कहीं ज्यादा। मैं बहुत खुश हूँ। तो अब मैं रोटियां लेकर आऊं? ये मुझे अच्छा नहीं लगता। बच्चे लोगों को डोर की नॉक नहीं सुनाई देती? क्या ऑर्डर किया तुम लोगों ने रूम सर्विस को? हाय, गुड आफ्टरनून मैडम। क्या ये मिस्टर मेहरा की स्वीट है? जी हाँ, लेकिन वो तो अभी भी बाहर चले गए हैं। आपको बाहर मिले होंगे ना 10 मिनट पहले? मुझे तो कोई नहीं मिला। ये कैसे पॉसिबल हो सकता है? क्योंकि वो तो रिसेप्शन के फ्रंट से ही गुजरे होंगे। हाँ, लेकिन वो लोग 10 मिनट पहले गए हैं। मैं तो अभी आई हूँ। ओह, आप अपनी सीट पर नहीं होंगी। सीट? कौन सी सीट? रिसेप्शन की। आप रिसेप्शन पर जॉब करती है ना? जी नहीं, मैं रिसेप्शनिस्ट नहीं हूँ। मैं नीतू मल्होत्रा हूँ। मल्होत्रा फैमिली से आई हूँ। ओह, आई एम सॉरी। प्लीज आइए, अंदर आइए। मेरे पापा मिस्टर महेन मल्होत्रा ने मुझे यहाँ भेजा है। जी हाँ, बच्चों को साइट सीइंग पे ले जाने के लिए। मुझे राजा ने बताया था। राजा? युवराज को मैं राजा बुलाती हूँ। ये बॉबी मेहरा है। हाय। आई एम नीतू मल्होत्रा। हाय। आप लोग बैठिए, मैं अभी आती हूँ। पापा कह रहे थे कि आप लोग साइट सीइंग के लिए जाना चाहते हैं। ना 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 ना, नॉट मी। दिस सिटी स्टिंक्स। वेल, ये आपका अपना नजरिया हो सकता है, वरना मुझे तो इस शहर के अलावा और कोई शहर पसंद नहीं आया। एंड प्लीज, अगर आप इस शहर के बारे में बुराई करना चाहते हैं तो अपने दिल में करिए, क्योंकि मुझे अपने शहर के बारे में बुरा सुनने की आदत नहीं है। ठीक है, नहीं करूंगा। लेकिन आपको वॉलीबॉल तो अच्छा लगता है ना? वॉलीबॉल? हाँ, कभी खेला है आपने? कभी कभार स्कूल कॉलेज में। तो क्या? वफा मोहब्बत, नफरत प्यार, दौलत शोहरत, भागम भाग। अंधा कुआं, जहरीले नाग, अपना सुर, बेगाना राग, एक हाथ में तस्बीह माला, एक हाथ सोने की छड़ी।